हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पेसू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये परसेंटेज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किए थे और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। तो पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड और कैसे क्वेश्चन के अप्रोच करना है वो पार्ट 2 में हम लोग सीखे थे। आज हम लोग पार्ट 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन गेट के एग्जाम में आए होंगे या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में आए होंगे या किसी पब्लिक सेक्टर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास जो कि गेट में परसेंटेज पे बेस्ड है, इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन है और पीएसयू के क्वेश्चन है। लेकिन मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो कि मुझे लगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उनमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को सीखना चाहिए और वैसे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब बाकी क्वेश्चन को जब मैं लास्ट वीडियो होगा उस समय पीडीएफ आपको दूंगा, तो बाकी के क्वेश्चन पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आज के पार्ट 3 में हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप मिस कर दिए, नहीं देख पाए हैं, तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए। जब पार्ट 1 पार्ट 2 को आप देख लेंगे तो पार्ट 3 में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे अप्रोच करना है और कैसे आंसर तक पहुँचना है। मैं कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जैसे कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वेन डायग्राम, सिलॉक्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और भी बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है। सारे के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मिस कर दिए, अभी तक नहीं देखें, तो आप उन सारे पार्ट को देख सकते हैं। और सारे टॉपिक के मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है, प्रैक्टिस सेट, और वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। जितना हम लोग कवर कर रहे हैं बच्चों, ये गेट के लिए मोर देन इनफ है। तो जो लोग गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और केवल पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे हैं जिनको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बच्चों उसके लिए एक अलग से एक चैनल है मेरा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। आने वाले 10 दिनों में उस पर वीडियो मिलने लगेंगे। या तो अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो उसको देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी बैंक या जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है उसको रिकमेंड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने वाइजाग स्टील प्लांट से लिया है, पीएसयू का क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है कि ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में देखा हूँ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत ईजी, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप विथिन 10 सेकेंड इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, देखो क्वेश्चन अगर पहले से आप इस टाइप के किए हैं, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको कम टाइम में बन जाएगा। मतलब कि अगर न्यू क्वेश्चन है तो आप मान लो कि उसको 1 मिनट ले रहे हैं बनाने में, अगर वो क्वेश्चन को आप पहले से किए रहेंगे तो 30 सेकंड में आप बना लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये कैंडिडेट है एक जो कि एग्जाम में अपीयर हो रहा है और उसको 40% मार्क्स स्कोर करना है पास होने के लिए। ध्यान रखना इस स्टेटमेंट का मतलब, अगर वो एग्जाम में 40% मार्क्स स्कोर कर लेता है तो पास हो जाएगा। आगे लिखा है बट ही सिक्योर्ड ओनली 40 मार्क्स, और ये केवल लेकिन ये 40 नंबर ही पा पाता है एग्जाम में और फेल्ड बाई 20 मार्क्स। तो वो 40 नंबर अभी पा रहा है और कितने नंबर से फेल हो रहा है बच्चों? 20 नंबर से फेल हो रहा है। इसका मतलब 20 एक्स्ट्रा पा गया होता तो वो पास हो गया होता था। ठीक है, अब क्या पूछा, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर पेपर, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं पेपर के? तो खुद सोचो कि अगर वो 40% लाता तो वो पास हो जाता, लेकिन एक्चुअल में वो लाया कितना है? 40 मार्क्स लाया है। ध्यान रखना, अगर वो 20 मार्क्स और ला देता तो वो पास हो जाता, इसमें हम 20 ऐड कर देते हैं। तो ये जो नंबर होगा बच्चों 60 पे वो पास हो जाता, और ये जो 60 पे पासिंग मार्क है ये 40% के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसको पास होने के लिए फिर 60 मार्क्स चाहिए। यानी कि 40% की वैल्यू आपको दे दिया है 60। ठीक है, 40% की वैल्यू 60 दे दिया है। अब आपसे पूछा है बच्चों कि 100% की वैल्यू, क्योंकि व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क पूछा है, तो 40% का वैल्यू आपको पता चल गया तो 100% की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर लोगे, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 10 का डिवाइड कर दो तो 4% की वैल्यू आ गई। 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और जब 4% की वैल्यू पता है आपको तो 25 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब यहाँ 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आ जाएगा। यानी कि टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का था? 150 मार्क्स का था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान होंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये भी हो सकता था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया ना कि उसको 40% लाना था एग्जाम में पास होने के लिए, और लाया वो 40 मार्क्स और 20 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब वो 60 मार्क्स ला दिया होता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब 40% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60। बस अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों।
बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 इंजीनियरिंग सर्विस 2017 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे आते हैं। देखो मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया जिस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। क्लियर है? तो देखो राजीव स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। राजीव है 40% सैलरी किस पे करता है? फूड पे करता है। 20% का किस पे करता है? हाउस रेंट पे करता है। 10% करता है इंटरटेनमेंट पे, और 10% उसके बाद 10% करता है कन्वीनियंस में कर रहा है। इफ़ हिज सेविंग एट द मंथ ऑफ एंड के मंथ में इसका सेविंग दिया है 2000 और पूछा है कि मंथली की सैलरी कितनी है। आप खुद सोचो बच्चों, अगर किसी आदमी को सैलरी मिल रही है तो जितना वो खर्च करेगा उसके बाद जो बचेगा वही तो सेविंग होगा ना। तो खर्च करने के बाद जितना पैसा बचा है वही आपको दिया हुआ है, सेविंग दिया है 2000। तो देखो खर्च कितना किया निकाल लो। तो फूड पे उसने खर्च किया है 40% सैलरी का, ठीक है भाई, और 20% हाउस रेंट पे किया। तो हाउस रेंट पे कितना किया बच्चों? 20% खर्च कर दिया, ठीक है, सैलरी का। फिर 10% कितने इस पे किया? इंटरटेनमेंट पे किया है, ठीक है। फिर 10% किस पे किया है? कन्वेंस पे किया, तो 10% इस पे कर दिया है। तो टोटल उसने कितने खर्चे कर दिए? 40 + 20 60, सारे ऐड कर देंगे हम लोग, और ये 20, तो ये हो जाएगा 80% वो पैसा क्या कर रहा है? वो खर्च कर दे रहा है। जब 80% पैसा खर्च कर दे रहा है बच्चों, तो वो कितना बचा रहा होगा? 20% बच रहा होगा। और जब उसके पास 20% सेविंग होगा, वो 20% की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 2000 दिया हुआ है जो सेविंग किया है। सेविंग की वैल्यू दिया है ना, 20% ही सेव कर पा रहा है क्योंकि 80% वो खर्च कर दे रहा है। टोटल सैलरी क्या होगी? 100% ही तो सैलरी होगी ना। तो सैलरी का 80% इन सब चीज़ों में खर्च कर देता है, तो 20% बचाता है। तो यानी 20% की वैल्यू दिया है 2000। तो कितने लोग बोलेंगे सर 1% की वैल्यू आ जाएगी क्या? 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ये हो जाएगा 100। तब 1% की वैल्यू 100 आ गई, और आपसे पूछा क्या मंथली सैलरी कितना? 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1% की पता है, तो 100% की सैलरी क्या आ जाएगी? 1 पे 40। तो 1 पे 40 का मतलब क्या हो गया? सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब डायरेक्ट यहाँ से 20% दिया था तो 5 का मल्टीप्लाई करते थे तो भी 100% आ जाता, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हो जाता, डायरेक्ट 10,000 आ जाता। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी। अब मैं कितने लोग बोलेंगे सर कि ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, हम डायरेक्ट 80% कैलकुलेट करेंगे, फिर पता चल जाएगा 20% की वैल्यू 2000 दिया है, तो 1% 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2000 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10,000 आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन किए रहेंगे तो एग्जाम में मैं श्योर हूँ आपको 15 से 30 सेकंड के अंदर निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप 50 से 30 सेकंड के अंदर आंसर निकाल देंगे, लेकिन मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जा रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ONGC एग्जाम्स में से लिया हूँ मैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आपको ट्रिक पता है तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, और गेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन 100% आने के चांस है। अब बच्चों एक बात बता दूँ मैं आपको, ONGC अभी जो रिक्रूट करती है वो गेट के थ्रू करती है। लास्ट टाइम उसने 2014 में एग्जाम कंडक्ट किया था, और उसके पहले हमेशा खुद का एग्जाम लेती थी और रिक्रूट करती थी। लेकिन गेट जब ONGC 2014 में जब पेपर लिया था उसने, तो पेपर यहाँ पे लीक हो गया था। जब पेपर 2014 में लीक हो गया, तब से 2015 से उसने क्या किया कि गेट के थ्रू लेना स्टार्ट कर दिया। तो करंट में ONGC गेट के थ्रू रिक्रूट करती है। क्लियर है? अब देखो बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक सीजन है, ठीक है, उसमें इंडियन क्रिकेट टीम क्या करती है? 40% मैच को जीतती है फर्स्ट 30 मैच में। तो शुरू के 30 मैच होते हैं जिसमें से 40% इंडिया टीम जीत जाती है, तो हारी कितनी होगी? 60% मैच को हार गई। अब इंडियन टीम को आया गुस्सा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने में डिसाइड किया कि जो 40% का रेट है उसको 80% का रेट ले जाना है। मतलब कि 40% को बढ़ा के कितना करना है? उसको 80% रेट पे ले जाना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मैच कितना खेलेगी कि ये टारगेट को अचीव कर पाए। तो जब देखो बच्चों यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मैच दे दिया ना, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 40% मैच जीती 30 मैच के बाद, लेकिन जैसे 31वां मैच होगा उसके आगे जितना भी होगा वो सारे के सारे उसको जीतना पड़ेगा, तभी मिनिमम नंबर ऑफ मैच में 80% तक पहुँच पाएगी, ठीक है। अब देखो इसको ट्री डायग्राम में बना के आपको समझाता हूँ। अभी तक टोटल 30 मैच हो चुके हैं, चलो 30 मैच मान लिया। इसमें से इंडिया क्या की है? 40% मैच को इंडिया ने क्या किया है? जीता है, तो 30% जीता। अब हारा कितना होगा इंडिया? 60% क्या की होगी? लॉस्ट की होगी, मैच को हारी होगी। क्लियर है? अब देखो 40% की वैल्यू, 30 का 40% निकालना आसान है, क्योंकि 30 का अगर 10% निकालोगे तो 10 से डिवाइड करोगे, यानी 10% की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी। तो 10% की वैल्यू 3 आ गई, तो 40% की वैल्यू क्या कैसे होगी? 4 का मल्टीप्लाई करोगे, जब 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 12 हो जाएगा। यानी 40% मैच वॉन का मतलब ये होगा 12 मैच क्या की है? जीती है। जब ये 12 मैच जीती है बच्चों, तो कितना हारी होगी? तो 30 में से 12 घटा देंगे, या फिर 30 का 60% निकाल लेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 18 मैच वो क्या की है?
हार गई है। अब उसको ये जो 40% का रेट है बच्चों, उसको 80% बनाना है। तो अब जितने भी मैच होंगे 31वां, 32वां, 33वां, जितने भी आगे के मैच होंगे उसको लगातार जीतना पड़ेगा। क्यों लगातार जीतना पड़ेगा? क्योंकि उसको मिनिमम नंबर ऑफ मैच में उसको 80% का टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है। यानी कि इसके बाद वो क्या करेगी, सारे के सारे मैच क्या करेगी, जीतेगी। और जीतेगी और जीतने के बाद टोटल ये जो मैच आएगा इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 80% हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया? जितना लगातार मैच होगा सबके सब मैच जीतेगी और 80% हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में हम लोग हारने वाला मैच देखे बच्चों, तो पहले वो 18 मैच हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो एक भी मैच हारती नहीं है। तो यहाँ पे 0 ऐड होगा। 0 ऐड होने का मतलब ये क्या होगा, 18 मैच ही वो हारी है। जब यहाँ पे जीतने वाले मैच की संख्या 80% है तो हारने वाले मैच कितना रहा होगा, 20% होगा। जब आपको बच्चों 20% की वैल्यू 18 पता चल गई तो आप 80% की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे 20% की वैल्यू कितनी दी है, 18 दी है। अब आपको निकालना 80%। 80% का मतलब क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई करना है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो यानी कि 72 जब मैच होगा टोटल यहाँ पे ये होगी। आप खुद सोचो बच्चों कि 80% 72 आ गया। पहले वो 12 मैच जीत चुकी थी, अब 12 से फिर अब 72 मैच तक पहुंची है, तो लगातार जीती होगी, एक भी हारी नहीं होगी। तो 12 से 72 जाने में कितना होगा, प्लस 60 मैच लगातार वो जीती होगी। तो जब वो प्लस लगातार 60 मैच को लगातार जीतेगी तो उसका 80% का रेट बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। कभी भी क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व नहीं करना है बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप फार्मूले से कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको फार्मूले से नहीं सिखाने वाला हूँ, ओनली कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ट्री डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है CGPSC एग्जाम में आया 2014 में। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम निकाला था, तो उनमें ये क्वेश्चन है, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन सिलेक्ट करने का यही पीछे राज था कि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट का आपको क्लियर कर दूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, प्रेम इन्वेस्टेड 20% मोर देन मोहित। प्रेम पैसा इन्वेस्ट करता है, जितना मोहित करता है उसको 20% ज़्यादा करता है, तो 20% मोर देन मोहित, ठीक है। मोहित इन्वेस्ट करता है 10% लेस देन रघु, रघु से 10% लेस करता है। इफ़ द टोटल सम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इतना, अब तीनों का जो इन्वेस्टमेंट दिया इतना दिया हुआ है, तो पूछा कि रघु कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं बच्चों। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़े होंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। देखो इस डेटा को आप रेशियो प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। रेशियो में देखो ये 3 लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें 3 लोग का पैसा इसमें इन्वेस्ट है। अब उन तीनों में आपस में रिलेशन दिया है। अब तीनों का रिलेशन मतलब कि अगर हम रेशियो को ज्वाइन कर दें मोहित का, प्रेम का और रघु का, तो हम तीनों का शेयर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो देखते हैं इस लाइन को अगर हम लोग मैथमेटिकल कन्वर्ट करना चाहें तो देखो क्या है कि प्रेम है और ये मोहित है। प्रेम क्या कर रहा है कि 20% मोर देन मोहित से इन्वेस्ट करता है। तो 20% की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो हम मोहित को एक ऐसा नंबर मानेंगे जो कि 5 का क्या मल्टीपल हो, तो सबसे स्मॉल नंबर क्या हो जाएगा 5। तो मोहित का मान लेते हैं कि मोहित 5 यूनिट क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो प्रेम कितना करेगा, इसका 20% ज़्यादा, तो 5 का 20% कितना होता है 1/5। तो 5 का 1/5 निकालना आसान है 1, यानी कि प्रेम कितना करेगा 5 + 1। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा बच्चों 6/5। ये रेशियो निकालना मैं पार्ट 2 में सिखा चुका हूँ कि डायरेक्ट इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे बात करते हैं मोहित इन्वेस्टेड 10% लेस देन रघु। तो यहाँ पे मोहित है बच्चों, यहाँ पे रघु है। तो रघु 10% की बात किया, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। यानी कि रघु को ऐसा इन्वेस्ट करना है कि हम इतना यूनिट मानेंगे जो कि 10 का मल्टीपल हो, क्योंकि 1/10 निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो रघु को हमने 10 मान लिया। अब क्या कर रहा है मोहित जो है 10% लेस ले रहा है, तो इसका 10% निकालने का मतलब ये हो गया कि इसका 1/10 करना है। इसका 1/10 का मतलब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि मोहित 10% लेस कर रहा है तो 10 - 1 कर देंगे। तो ये मोहित और रघु का आ जाएगा 9:10 का रेशियो। क्लियर है। अब देखो 2 रेशियो हमको पता है, यहाँ पे प्रेम और मोहित का रेशियो पता है 6:5 और मोहित और रघु का पता है 9:10। अब इन दोनों रेशियो को हम कंबाइन कर लें, जब इन रेशियो को ज्वाइन कर लेंगे बच्चों तो हमको तीनों का रेशियो पता चल जाएगा। जब तीनों का रेशियो पता चल जाएगा, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमको 3 पार्ट में से किसी का पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों जब ऐसा करोगे यहाँ इसके बाद, तो रेशियो को ज्वाइनिंग आपको सिखाया था, तो यहाँ पर रेशियो को ज्वाइन करोगे तो प्रेम, मोहित और ये है रघु,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको सिखाया था, डायरेक्ट इसको देख के आप आंसर निकाल सकते हो। मैं अगर आप लोगों को, जो लोग रेशियो प्रोपोर्शन देखे होंगे उनको एकदम क्लियर होगा कि डायरेक्ट एक लाइन में कैसे इसको, इस रेशियो को ज्वाइन करना है। अगर आप लोगों से मिस हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बाद में देख सकते हैं। अभी के लिए आपको देखना है कि इन तीनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने का तरीका क्या था बच्चों कि पी के लिए क्या होगा, 6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्टकट में बताया था आपको, तो ये हो जाएगा 6 × 9। क्लियर है। अब मोहित को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 × 9 करना पड़ेगा, तो 5 × 9। और रघु का निकालने के लिए 5 × 10 करना पड़ेगा, तो रघु का निकालने के लिए 5 × 10 करना पड़ेगा। अब इन तीनों रेशियो को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 50। ये आपके पास रेशियो आ गया। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया बच्चों। अब इनमें से किसी का भी पूछेगा तब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें से 54 यूनिट प्रेम किया है, 45 यूनिट कौन किया है, मोहित किया है, 50 यूनिट कौन किया है, रघु किया है। अब इसको सॉल्व करके इससे इजीली आप निकालें। किसका पूछा है, रघु का इन्वेस्टमेंट पूछा है। तो रघु कितना इन्वेस्ट किया, तो रघु कितना यूनिट कर रहा है, तो देखो खुद सोचो कि 54 यूनिट ये कर रहा है, तो तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 और 9 और 5 कितना होता है, 14। 149 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। ये तीनों मिलकर 149 यूनिट इन्वेस्ट कर रहे हैं। 149 यूनिट कितना दिया, 17880 दिया हुआ है। जब 149 यूनिट की वैल्यू 17880 पता है आपको, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों यहाँ से 120 आ जाएगी। अब किसका पूछा आपसे, रघु का पूछा है। तो रघु कितना यूनिट है, तो रघु का शेयर कितना हो जाएगा, 50 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो 120 × 50। ये जो आंसर आएगा। अब देखो जो भी आंसर आएगा बच्चों, एक चीज़ तो क्लियर है कि उसके लास्ट में 3 0 आने वाले हैं। तो सारे ऑप्शन में लास्ट में 3 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 12 × 5 = 60, मतलब 60 के आसपास आएगा। 60 जो 6 में आ रहा होगा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जो बच्चों मेथड नंबर 1 जो किया हमने, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था। अब मेथड नंबर 2 करने का देखो बच्चों, मेथड नंबर 2 करने का देखो, हम लोग को तीन लोगों को पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तीनों का रिलेशन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग मान सकते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि कौन कौन सा है, प्रेम है मान लिया। उसके बाद मोहित है, मोहित को लिख लिया। और उसके बाद रघु है। ये 3 लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। खुद सोचो कि किसी एक को मान लो कि मैंने एक काम किया, रघु को मान लिया कि 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, 100 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है। तो मोहित कितना कर रहा है, मोहित इन्वेस्टेड 10% लेस देन रघु। तो इसका 10% निकालना आसान है। तो मोहित इससे 10% कम कर रहा है, तो 100 का 10% कितना होता है, 10। यानी कि मोहित 90 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है। अगर रघु 100 रुपया कर रहा है तो मोहित 90 रुपया करेगा। अब प्रेम की बात करते हैं, तो प्रेम 20% मोर देन मोहित कर रहा है। तो मोहित का 90 है, तो इसका 20% और इसमें ऐड होगा। तो इसका 10% 9 है, तो 20% कितना होगा, 18 हो जाएगा। यानी कि इसमें 18 ऐड करोगे तो ये प्रेम 108 रुपया करेगा। तो इसी रेशियो में पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। प्रेम 108 रुपया करेगा, मोहित 90 रुपया करेगा, रघु कितना करेगा, 100 रुपीज़ करेगा। ये हमने रुपीज़ मान लिया। अब यहाँ से हम तीनों का रेशियो भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, प्रेम, मोहित और रघु का। आपको ज्वाइन करने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट यहाँ से रेशियो निकाल सकते थे तीनों का। जब तीनों का यूनिट पता चल गया तो तीनों का देखो, प्रेम हो गया, मोहित हो गया और रघु हो गया। इन तीनों का यूनिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 108, 90 और ये हो जाएगा 100। ये क्या होगा, यहाँ से ये डिविजिबल है, किससे है, 2 से डिविजिबल है। 2 से करोगे तो कितना का, 54 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 50। तो देखो यही तो यहाँ पे रेशियो हमने ज्वाइन करके निकाला है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यही तो रेशियो निकाला है ना। तो या तो आप रेशियो ज्वाइन कर सकते थे या फिर ऐसे एज्यूम करके भी आप निकाल सकते थे। तो ये मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते थे। आई थिंक आप लोग को ये दोनों मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 3। ठीक है। तो मेथड 3 जो है रिवर्स अप्रोच पे बेस्ड है। तो एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं एक अलग पेज पे बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का मेथड 3 देखते हैं बच्चों। मेथड 3 में हम लोग को क्या करना है, रिवर्स अप्रोच अप्लाई करना। तो रिवर्स अप्रोच को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना बच्चों। इसमें पूछा है रघु का इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आज मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि रिवर्स अप्रोच से ऑप्शन को कैसे चेक करते हैं। तो एकदम बी केयरफुल, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी। जब ये ऑप्शन दिया रहेगा तभी ये रिवर्स अप्रोच काम करता है। अब ध्यान से देखना, इन चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 5000, सेकंड 6000, सी कितना 7000, 8 कितना है 8000। ये मैंने ऑप्शन खुद से फ्रेम नहीं किया था, एग्जाम में ऐसा दिया हुआ था। ठीक है। तो देखो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है और उसके बाद ये दोनों मिडिल में है। तो जब भी रिवर्स अप्रोच से किसी ऑप्शन को चेक करना होता है बच्चों, तो कभी भी छोटे और बड़े को नहीं लेते हैं।
ना ही सबसे छोटे नंबर को लेते हैं, ना ही सबसे बड़े नंबर को लेते हैं, मिडिल में 2 नंबर होता है उसको लेते हैं। उसको लेने का फ़ायदा ये है बच्चों, जैसे मान लो हमने सी ऑप्शन को चेक किया, तो जब सी ऑप्शन को चेक करेंगे, मान लो हमको पता चल गया कि सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। जब सी ऑप्शन गलत पता चल गया तो हम ये भी बोल सकते हैं वहाँ पे पता चलने के बाद कि इससे छोटा कोई भी नहीं आंसर होगा, मतलब इससे छोटा मतलब ए भी नहीं हो सकता, मतलब डी डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। या फिर हमको ये भी इंफॉर्मेशन पता चल सकता है कि जो भी आंसर होगा इससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, मतलब कि डी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन रिड्यूस हो जाएगा, 2 स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी चेक करना, मिडिल आंसर को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 5000 दिया है, 6000 दिया है, 7000 दिया, 8000, तो आपको हमेशा या तो 6000 को चेक करना है या तो 7000 को। हम लोग ऑप्शन सी को चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। तो अगर ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, तो रघु का जो इनकम होगा वो हम मानेंगे कि रघु 7000 किया, क्योंकि रघु का ही पूछा है, तो सी ऑप्शन हमने माना कि सही है। जब सी मान लिया हमने 7000, तो रघु का इन्वेस्टमेंट पता चल गया। तो ध्यान दो, अब रघु का किसके साथ रिलेशन है, तो रघु का मोहित के साथ रिलेशन है। तो मोहित क्या करता है, रघु से 10% कम करता है इन्वेस्टमेंट। 10% कम करने का इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि इसका 10% इसमें से घटा देंगे। तो जब 7000 में से 7000 का 10% कितना होगा, 700 होगा। तो जब हम 7000 में से 700 घटा लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 6300। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। तो मोहित का इन्वेस्टमेंट आ गया 6300। जब हमको मोहित का पता चल गया बच्चों, तो अब यहाँ पे प्रेम और मोहित में रिलेशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से प्रेम का भी निकाल सकते हैं। तो प्रेम कितना इन्वेस्ट करता है, जितना मोहित करता है उसका 20% ज़्यादा करता है। तो जो मोहित कितना किया है, 6300 किया, तो इसका 20% ज़्यादा कर रहा है, यानी कि प्रेम का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 6300 और प्लस 20% ऑफ 63%, तो 20% इसका कितना हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 630, और 20% निकालना, डबल कर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैं आपको लिखने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आप समझ पाओ, आप डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते थे, ठीक है। आपको पता है कि 1260 होगा इसका, ठीक है। इसमें 1260 डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ताकि आपका कैलकुलेशन और स्ट्रांग हो जाए। और ये हो जाएगा 12, इनको ऐड कर लोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 0657। इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा प्रेम का। जब ये तीनों का निकल गया बच्चों, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना दिया है, 17880 रुपया। इन तीनों का सम आना चाहिए 17880, अगर ये हमने ऑप्शन सी सही होगा तो। अब खुद सोचो, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करो। देखो यहाँ पे 7000 है, यहाँ पे मान लो इसको 6000 है, तो 6000 है बच्चों, तो 6000 और 7000 कितना होता है, 13000। और 13000 में यहाँ पे 500, तो यहाँ का 300 कम किया, करीब 8000 मान लो। तो 8000 अगर ऐड करोगे 13 में तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये करीब 20 से ज़्यादा है। तो 20,000 से ज़्यादा, ये 20,000 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, हमारा आना कितना चाहिए था, 18,000 के आसपास आना चाहिए। इसका मतलब सी आंसर तो आंसर नहीं हो गया। लेकिन जब सी हमको पता चल गया कि आंसर नहीं है, ये 20,000 से ज़्यादा आ रहा है और हमको लाना 18,000, तो हमने जो रघु का जो इन्वेस्टमेंट 7,000 माना है, जो भी आंसर आएगा रघु का इन्वेस्टमेंट 7,000 से कम आएगा, तभी जाके ये कैलकुलेशन पे 18,000 पे आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये पता चल गया तो ये डी भी नहीं होगा, ये एकदम कंफर्म हो गया। क्लियर है, डी भी नहीं होगा। तो जब एक ऑप्शन चेक किया तो हमारे 2 ऑप्शन रिड्यूस हो गए बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है। अब इसको स्टेप 2 में ही चेक करोगे। मान लो आपने 5000 को चेक किया, मान लो हमने ए को चेक कर रहे हैं, तो जब ए गलत आ जाएगा तो बी सही हो जाएगा। अगर मान लो बी को चेक कर रहे हो तो बी सही आ गया तो सही आंसर यही हो जाएगा। अगर गलत आ गया तो ए आंसर हो जाएगा। तो स्टेप 2 में ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फिर भी हमको पता, इसका आंसर तो पहले से हम निकाल चुके हैं, बी आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम मान लो ए को चेक करके देखते हैं अब। ठीक है, जब ए को चेक करेंगे बच्चों तो मान लो कि रघु का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5000। तो रघु का इन्वेस्टमेंट पता चल गया। उसी तरह मोहित का निकालना है बच्चों, तो 10% लेस, मतलब कि 5000 में से 5000 का 10% कितना होगा, 500। तो 500 हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे 4500 हो जाएगा मोहित का। उसी तरह प्रेम का, जब मोहित का पता चल गया तो प्रेम का निकाल सकते हैं। प्रेम क्या करता है, इससे 20% ज़्यादा करता है, तो इसका 10% 450 होगा, तो 20% कितना होगा, 900 होगा। तो 4500 में आपको 900 जोड़ना है, तो 900 जब जोड़ोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5400, तो ये 5400 हो जाएगा। अब इनका सम लोगे बच्चों तो खुद सोचो कि 5, 10, 14, 15 के आसपास ये बना रहा है, नियरली 15,000 बना रहा है, और हमको लाना कितना, 17,000। तो ये भी आंसर क्या है, गलत है, मतलब कि ये आंसर गलत है, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको 2 स्टेप में ही आंसर निकल जाएगा बच्चों। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी 4 ऑप्शन अगर एक क्रम में दिया हुआ है तो आपको नहीं सबसे बड़े वाले को चेक करना, नहीं सबसे छोटे वाले को चेक करना है, आपको मिडिल में से किसी एक को चेक कर लो। और जब एक को चेक कर लोगे तो अपने आप दूसरा ऑप्शन एक और रिड्यूस हो जाएगा।
तो ये ध्यान रखेंगे ऑप्शन चेक करते हुए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसको परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, रेशियो से भी सॉल्व कर सकते थे और रिवर्स अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते थे। इसको तीनों मेथड से जो आपको आसान लगता है उसे सॉल्व करेंगे। यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको मेथड अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें। और बहुत अच्छा अगर लगता है आपको कुछ सीख रहे हो नया, आपको बिना फार्मूले का कोई अच्छे ट्रिक सीख रहे हो, तो आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। जब आप कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाता हूँ, मैं समझ पाता हूँ कि लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो को अच्छा भी लग रहा है आपको, ठीक है। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो जब भी आपको अच्छा लगे कमेंट करके बताइए। ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसको बोलते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। जो तो इलेक्शन मॉडल पे जो क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में दिखे जाएंगे, पब्लिक सेक्टर में आपको दिखेंगे। और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना आज मैं सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन के अप्रोच करने का एक ही मेथड है, ट्री डायग्राम। जब ट्री डायग्राम आप बना लेंगे तो क्वेश्चन आपको ईजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। याद रखना बच्चों, जब भी इलेक्शन का क्वेश्चन आएगा इसको ट्री डायग्राम में बनाने की कोशिश करना। और ये क्वेश्चन मैंने गेट 2014 से लिया है, 1 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ये देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। इसको क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर अब इसका स्टेटमेंट का मतलब समझ गए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो इलेक्शन होता है बच्चों, 2 कैंडिडेट हैं P एंड Q। पहला लाइन से ही पता चल गया। ड्यूरिंग द कैंपेन 40% ऑफ वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर P और रेस्ट ऑफ Q। मतलब कि देखो हमारे पास वोटर 100% थे, ध्यान देखना इस बात को, 100% वोटर थे, जिसमें से ध्यान रखना, जिसमें से P को प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, 40% वोटर की हम वोट देंगे आपको। और रिमेनिंग किसको कर रहे हैं? Q को। तो रिमेनिंग कितने हमारे पास हो गए? 60% हो गए। ध्यान रखना इस बात का, P को 40% देते, Q को 60%। अभी के हिसाब से कौन जीत रहा है? Q जीत रहा है, ठीक है। जब P को पता चल गया Q जीत रहा है तो देखो आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। देखो क्या हो रहा है, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के दिन क्या होता है कि 15% ऑफ वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर P एंड इंस्टीड वोटेड फॉर Q। तो देखो जितने लोग P को प्रॉमिस किए थे, P को कितने लोग प्रॉमिस किए थे? 40% लोग प्रॉमिस किए थे। इनमें से जो 40% वोटर है, इनमें से 15%, ठीक है। तो 40% में से जो 40% वोटर थे उनमें से 15% जो है अपने प्रॉमिस को तोड़ के और वो क्या करते हैं? Q को वोट दे देते हैं। तो बच्चों तो ये जो 40% वोटर है इसका 15% निकालना है, ध्यान रखना। तो इसका 15% निकालना बहुत आसान है बच्चों। देखो कैसे, अगर 40 का 10% निकालना है बच्चों तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 10 से डिवाइड करोगे तो 15% की वैल्यू इसकी आधी होगी। मतलब 10 की आधी क्या होता है? 5% होता है। तो 10 और 5 मतलब ये हो जाएगा 6 पर 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 6% वोटर क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। क्लियर है? ये 6% वोटर यहाँ चले जा रहे हैं। अब देखो बहुत लोग गलती यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट यहाँ पे 15% घटा के यहाँ +15% कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग P को प्रॉमिस किए उसके 15% Q को वोट दे रहे हैं। तो P को 40% ही प्रॉमिस किए थे उनमें से, तो यानी कि 40% का 15% निकालना है। तो ये 6% यहाँ चले गए। नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे, 25% ऑफ वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर Q। जो लोग जितने लोग Q को प्रॉमिस किए तो उसमें से 25% वो उस अपने प्रॉमिस को तोड़ देते हैं और P को वोट दे देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास 60% Q को देने वाले थे, इसमें से इसके 15% वोटर, ठीक है, कितने, सॉरी 25% वोटर क्या थे कि ये इसके पास चले जाते हैं। तो इसका 60 का 25% निकालना आसान है। 60 का 25% 4 से डिवाइड करेंगे तो 15% जो वोटर है यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ये जो इसका याद रखना, इसका 25% निकालेंगे, 60 का 25%, क्योंकि जो प्रॉमिस किए उनमें से जा रहे हैं। तो 60% में से 25% चले गए तो 60 का 25% निकालेंगे तो 15% होगा। तो यहाँ चले गए तो ये कहाँ पे पहुँच गए? यहाँ पे पहुँच गए। क्लियर है? यानी कि अब ये टोटल हो गया यहाँ तक। आगे क्या बोला गया है कि सपोज P क्या होता है? हार जाता है इलेक्शन को 2 वोट से, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर आपको निकालना है। तो खुद सोचो कि इसको P को कितना % वोट मिला? तो 40% में 6% भाग गए थे लेकिन 15% वापस आ गए। तो कितना हो गया? 55 में से 6 है, मतलब इसको मिल गया 49% वोट मिल चुका है। क्लियर है? उसी तरह अगर Q का निकालोगे तो 60% पहले देने वाले थे लोग, 6% भाग के आए थे और 15% भाग गए थे। तो इन सबका सम करोगे बच्चों तो 66 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 51%।
ठीक है, यानी कि देखो किसका वोट का संख्या ज़्यादा है, तो क्यू का वोट का संख्या ज़्यादा है, तो क्यू इलेक्शन जीत गया और पी क्या हो गया, हार गया। वही दिया हुआ है कि जब पी हारा है बच्चों 2 वोट से हारा है, यानी कितना परसेंट से हारा पी, तो 2% से हारा है पी, और 2% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 वोट दिया हुआ है, यानी कि 100% वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यानी आपके पास कितने वोटर थे बच्चों, 100 वोटर थे एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। 100 वोटर थे जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चों, ये टी डायग्राम बनाना, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो बस एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मेन पॉइंट क्या है कि जो ये 40% वोटर जो पी को प्रॉमिस किए थे, जो प्रॉमिस किए थे उसके 15%, मतलब 40 का 15% निकालेंगे तो 6 आएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे 15 क्या करना, आप घटा मत देना। क्लियर है, बस वही गलती होगा, ध्यान रखना बच्चों। ये होम क्वारंटाइन वर्क है आप लोगों को, ठीक है। घर पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट करके आंसर बताना है। मैं उन लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे जो लोग सीरियसली गेट का तैयारी कर रहे हैं। बच्चों जो अगर आप सीरियसली गेट का प्रिपरेशन करें तो जरूर आंसर कमेंट करके बताएं, ताकि हमको पता चल सके कितने लोग जो हैं जो सीरियसली गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं। आंसर कमेंट करने का तरीका बता, आपको HQW लिखना है, होम क्वारंटाइन वर्क लिखना है, और उसके बाद अगर बी आंसर है तो बी लिखना है, उसके आगे लिखना है 410। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, ऐसा फील होता है कि नहीं सर ने रियली मेहनत किया और आप लोग को अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड को रिकमेंड करना ना भूलें। और एक और बात बच्चों, जिन लोगों को मैथ में इंटरेस्ट है, मेरा एक यूट्यूब चैनल मैंने नया स्टार्ट किया है जिस पे मैथ को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। आने वाले 10 डेज में उस पर वीडियो आ जाएंगे, उस पर काम हो रहा है। तो हर टॉपिक के जितने भी एप्टीट्यूड के जो जितने भी टॉपिक है, सारे के सारे मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ। और यहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं, गेट को माइंड में रखें कि गेट में ऐसे क्वेश्चन है तो इस टॉपिक को पढ़ाना है। अब परसेंटेज में पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, तो वो सारे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नए यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर मैथ में इंटरेस्ट है आपको तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर जो लोग SSC बैंक का तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनके लिए यूजफुल होगा, या फिर आपके कोई फ्रेंड SSC बैंक के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको सजेस्ट कीजिए। एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, जो लोग गेट इंजीनियरिंग सर्विस और PSUs के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं केवल उनके लिए ये वीडियो एकदम स्पेसिफिक गेट वीडियो है, और इससे ज़्यादा ना आपको पढ़ना है ना ही इससे कम पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं बच्चों तो बाकी लोगों से आप अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको उस चैनल के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आप केवल गेट इंजीनियरिंग सर्विस PSU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ मैं, तो वहाँ से डेली एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वो क्वेश्चन स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट इंजीनियरिंग सर्विस PSU होता है। और PDF चाहिए आपको तो PDF के लिए चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर कोई भी अपडेट होता है तो इस चैनल पर अपडेट होता है, ठीक है। और अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो ये इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सेम क्वेश्चन यहाँ भी पोस्ट होता है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब फैसिलिटी आप ही लोग के लिए बनाया गया है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप डायरेक्ट 1 क्लिक से ज्वाइन कर सकते हैं।